तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियाँ हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हैं हम लोग, और कर ही रहे हैं हम लोग, करीब करीब काम पूरा हो गया है, और वो अब इसको एक एक चीज़ के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है। अब कोई वहाँ जाता है तो बोलिए ना, इसमें क्या है? हम लोग खाली कर रहे हैं कि हर जाति का कोई भी हो। पहले क्या होता था सर्वे, केंद्रीय स्तर पर सर्वे होता, आज भी देखिए तो उसमें और कुछ लिखा हुआ। अरे केंद्र स्तर पर जो होता है पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं, और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी, तो वो तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली SC ST और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में है, उनके यहाँ अब तक प्रावधान। और हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, SC ST सबका करवा दीजिए, माने कि तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में, तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ, जब हो रहा है अंग्रेज़ों के टाइम में भी शुरू हुआ, और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था, पहली बार, चौथा साल हो गया है, और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। और हम लोग खाली एक ही चीज़ नहीं ना कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार न बताए हैं कि हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें, कोई जात का हो। तो हम लोग तो राज्य के हित में ना काम कर रहे हैं जी, तो ये सब काम कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा है, चूँकि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को एतराज़ होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फ़ायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी। भाई, जाति आधारित जनगणना करवाने का मुख्यमंत्री जी का फैसला पूर्णतः राजनीतिक है। आज इनको लगभग 2 दशक के बाद याद आ रहा है कि जाति आधारित आप जनगणना कराएं, और इनके साथ जो दल समर्थन कर रहे हैं 90 के दशक से, वो घटक दल इनके गठबंधन के, महागठबंधन के 90 के दशक से वो लोग बिहार में सत्ता में हैं। आज इन लोगों को याद आ रहा है कि आप जाति आधारित जनगणना कराएं, जबकि 2024 और 2025 विधानसभा के चुनाव जब समीप हैं, तो आज आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इससे पहले इतने समय तक, लगभग पिछले 3 दशक से ज़्यादा भाई यही गठबंधन बिहार में सत्ता में रहा है, तो क्यों नहीं उस वक्त आपने जाति आधारित जनगणना की आपने बात की? तो कहीं ना कहीं इसमें आप राजनीति कर रहे हैं। बट हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज़रूर मानती है ये, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हो या राज्य की योजनाएं हो, जो कि जाति पे आधारित होती है, उसी के आधार पर वो योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ऐसे में हम लोग मानते हैं कि अगर उस जाति की सही आबादी की जानकारी हो, तो उसके अनुपात में कितनी राशि उस केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं को आवंटित की जाती है, उसका सही आंकलन किया जा सकता है। कई बार न्यायालय के द्वारा भी ये प्रश्न किए गए हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, जो आंकड़े सरकारों के पास नहीं है। तो ऐसे में हम लोग पक्षधर हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात पे जो योजनाएं बनती हैं उसमें राशियों का आवंटन हो, और इस बात की गणना की जा सके कि क्या उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। पर इसमें जिस तरीके से राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मौजूदा बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, वो सोच गलत है।